और दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के इस अध्यादेश का साफ तौर पर विरोध करते आए हैं। इसी अध्यादेश के विरोध में वो लगातार अलग अलग विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन अब लीगल चुनौती केंद्र सरकार के सामने पेश कर दी गई है केजरीवाल सरकार की ओर से। दिल्ली सरकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर चुकी है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार लाई है, उसको लेकर के अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा कि जिस तरीके से अध्यादेश ला करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने की कोशिश की गई है, वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि केजरीवाल सरकार पहले ही कह रही थी कि जो ये अध्यादेश लाया गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सदन के अंदर भी लड़ाई करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है अध्यादेश के खिलाफ। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सुनवाई होगी इस अध्यादेश को लेकर के तो किस तरीके से दिल्ली सरकार अपनी दलीलों को रखती है और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है। लेकिन बलराम, इतनी देरी क्यों? देखिए, आपको बता दें कि जो कानून के जानकार हैं उनसे रायशुमारी हुई और रायशुमारी के बाद जब ये हुआ कि इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तभी दिल्ली सरकार गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले इस अध्यादेश का अध्ययन कर रही थी और उसके बाद उसने जो कानून के जानकार हैं उनसे रायशुमारी की और इस अध्यादेश को लेकर के उनसे ओपिनियन लिया। हालांकि जब ओपिनियन मिल गई, जब रायशुमारी हो गई, उसके बाद अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से संविधान पीठ के फैसले को एक रिव्यू पिटीशन के तौर पर केंद्र सरकार ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसे ये भी कह सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन दायर की है। तो अब एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो फैसला संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के लिया है उसको दोबारा सुनने की जरूरत है, तो वहीं अध्यादेश को लेकर के अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि जो अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों फैसले, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलों में क्या रुख लेता है, क्या जो दिल्ली सरकार की याचिका है उस पर सुनवाई होती है या नहीं होती है, वहीं जो रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार ने डाला है उस पर क्या सुनवाई होती है, तो तमाम चीजें हैं, उस पर हमारी नजर है और दिल्ली की जनता की भी नजर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से दोनों मामलों को सुनता है और किस तरीके से अपनी ओपिनियन देता है। हालांकि बलराम, आपको याद होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर के एक लेख का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि रिटायर्ड जस्टिस जो हैं मदन बी लोकुर, उनका ये लेख कहीं ना कहीं भावनात्मक राहत है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए और केंद्र के अध्यादेश की असंवैधानिकता को उजागर करता है। ये संवैधानिक धोखाधड़ी है जो अध्यादेश लाया गया है। उन्होंने वो आर्टिकल शेयर किया था, यानी कि उस आर्टिकल के बाद अरविंद केजरीवाल का लीगल सिस्टम पर भरोसा और बढ़ा। और क्या आपको लगता है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए और आसान हुआ? उन्होंने तय किया कि नहीं, अब अगर लड़ाई लड़ेंगे तो राज्यसभा में अलग लड़ाई होगी, लेकिन लीगल लड़ाई सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही है जो कि दिल्ली सरकार को सफलता दिला सकता है और केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। वो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही है, वो न्यायिक लड़ाई भी लड़ रही है और वो जनता के बीच में जा करके जमीनी लड़ाई भी लड़ रही है। आपको बता दें कि जहां आज दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं विपक्षी दलों से मुलाकात कर इस अध्यादेश को सदन के अंदर रखने की कवायद भी कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार ने ये भी फैसला किया है कि वो सड़कों पर उतर कर इस अध्यादेश के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ेगी, क्योंकि 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में लगातार दिल्ली के अंदर इस अध्यादेश के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और
गली मोहल्लों में नहीं, हर जगह इस अध्यादेश की कॉपी जला करके अपना विरोध दर्ज कराएगी दिल्ली की जनता। ये अभियान दिल्ली सरकार छेड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के खिलाफ, चाहे वो न्यायिक लड़ाई हो, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे जन आंदोलन की लड़ाई हो, हर प्लेटफॉर्म पर दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस अध्यादेश को लेकर के और जो सवाल उसने खड़े किए हैं, अब उन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रहती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है या नहीं करता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये भरोसा जताया है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया था, पिछले कई सालों से लंबित था, और उसने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार कामकाज कर रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि जनता की जो जवाबदेही है वो दिल्ली सरकार की होती है। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है, जो लैंड है, जो पब्लिक ऑर्डर है, इसको छोड़ करके बाकी चीजों पर दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है। और यही वजह है कि सर्विसेज को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में उठापटक चल रही है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया है, साथ ही 2 सदस्य इसमें रखे हैं, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, और ये भी कहा है इस अध्यादेश के जरिए कि बहुमत के साथ फैसला लिया जाएगा और जो अंतिम फैसला होगा वो उपराज्यपाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की शक्तियां हैं उनको बांधने की कोशिश की गई है। बलराम, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दिल्ली सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्णय में हुआ है, वो अधिकार छीनने का काम ये अध्यादेश कर रहा है। तो ऐसे में ये दिल्ली सरकार के संवैधानिक अधिकार को भी पीछे हटाने का काम करता है। हालांकि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा, और तभी होगा जब यह मामला उनके सामने पहुंचेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए, इस बड़ी अपडेट के लिए।